5 टाइम की नमाज पढ़ने पर 5 इनाम मिलते हैं और नमाज को छोड़ने वाले को 15 तरीके से अजाब मिलता है। आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नमाज इस्लाम की सबसे अहम इबादत है, जिसका दर्जा इस्लाम में ऐसा है जैसा कि बदन में सर का दर्जा होता है। जो शख्स रोजाना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को 5 इनाम अता फरमाते हैं। और जो शख्स नमाज को अदा करने में सुस्ती और लापरवाही करता है, उसको कज़ा कर देता है। ऐसे बंदे को 15 तरीके से अजाब दिया जाता है। वो 5 इनाम कौन कौन से हैं जो 5 टाइम की नमाज को पाबंदी से पढ़ने पर मिलते हैं? आइए जान लेते हैं। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करने वाले से रिज़्क की तंगी हटा दी जाती है। पूरी दुनिया रिज़्क के लिए आज परेशान है। लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं, नौकरियों के लिए लोग परेशान हैं, पर नमाजी शख्स के लिए अल्लाह पाक रिज़्क की तंगी को खत्म कर देता है। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करने वाले से कब्र का अजाब हटा दिया जाता है। उसको कब्र का अजाब नहीं होता, जबकि कब्र का अजाब इतनी सख्त चीज है कि अल्लाह के नबी हर वक्त कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते थे। आपने अपनी उम्मत को भी इससे पनाह मांगने का हुक्म दिया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा एक कब्र के पास से गुजरे तो वहां खड़े होकर रोने लगे। साथ वाले शख्स ने मालूम किया, आप क्यों रो रहे हैं? तो बताया कि कब्र एक संदूक है, इसमें जो महफूज करो वही निकलेगा। यानी अगर नेक अमल करेंगे तो कब्र में अच्छा बदला दिया जाएगा, और अगर बुराइयां करेंगे तो कब्र में बहुत ही ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। नमाजी शख्स से अल्लाह पाक कब्र का अजाब हटा देते हैं। नंबर 3, कयामत के दिन नमाजी को अमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि कयामत के दिन जिनको अमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो जन्नती होंगे, और जिनके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो जहन्नमी होंगे। नंबर 4, नमाजी शख्स को अल्लाह ताला पुल सिरात पे से बिजली की तरह गुजार देंगे, जबकि पुल सिरात का पुल बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज्यादा तेज उसकी धार है। हर शख्स को उसके ऊपर से गुजरना है। ये पुल जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है। जो शख्स गुनाहगार होगा, नमाजों को छोड़ेगा, वो इस पर से नहीं गुजर पाएगा, बल्कि कट कर नीचे जहन्नम में गिर जाएगा। लेकिन नमाजी शख्स इस पुल पे से सिर्फ इतनी सी देर में गुजर जाएगा जितनी देर में बिजली जंभाल कर खत्म हो जाती है। यानी सेकेंडों में अल्लाह पाक नमाजी शख्स को पुल सिरात पे से गुजार देंगे। नंबर 5, नमाजी शख्स को अल्लाह हिसाब किताब से महफूज रखेंगे। बिना हिसाब किताब के ही नमाजी बंदे को जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये इनाम अल्लाह पाक की तरफ से नमाज की पाबंदी पर बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि अगर अल्लाह पाक हमसे हमारे एक हफ्ते का भी हिसाब लेना चाहे तो हमसे दिया नहीं जाएगा, पर अल्लाह पाक नमाजी शख्स से हिसाब किताब ही नहीं करेंगे, बल्कि बिना हिसाब के ही उसको जन्नत में भेज देंगे। नमाज में सुस्ती और लापरवाही करने वाले पर अल्लाह पाक 15 तरीके से अजाब देते हैं। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 5 तरह से दुनिया में, 3 तरह से मौत के वक्त, 3 तरह से कब्र में, और 4 तरह से कब्र से निकलने के बाद। दुनिया में 5 तरह का जो अजाब बेनमाजी बंदे को दिया जाता है वो ये है। नंबर 1, उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती। बेनमाजी शख्स के लिए थोड़ा सा काम भी आफत बन जाता है और उसके लिए बहुत सा वक्त भी कम पड़ जाता है। इसी को कहते हैं जिंदगी से बरकत खत्म हो जाना। नंबर 2, उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। जिस तरह अल्लाह के नेक बंदों का चेहरा नूर की वजह से रोशन और चमकदार रहता है, बेनमाजी और नमाज में सुस्ती करने वाले के चेहरे पर वो नूर बाकी नहीं रहता, उसके चेहरे पर नहुसत छाई रहती है। नंबर 3, उसके नेक कामों का अजर यानी सवाब हटा दिया जाता है। जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, उसके दूसरे और नेक कामों का सवाब बीच में ही रुका रहता है। नंबर 4, नमाज में सुस्ती करने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती, जबकि दुआओं का कबूल होना अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जो नमाज में सुस्ती करता है और उसको कज़ा कर देता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। नंबर 5, नमाज में सुस्ती करने वाले का हिस्सा नेक बंदों की दुआओं में नहीं रहता। मौत के वक्त जो 3 तरह के अजाब नमाज को छोड़ने वाले को दिए जाते हैं वो ये है। नंबर 1, नमाज को छोड़ने वाला शख्स जिल्लत की मौत मरता है। नंबर 2, भूखा मरता है। नंबर 3,
प्यास की शिद्दत में उसको मौत आती है। इतनी तेज प्यास बेनमाजी को मौत के वक्त लगती है कि अगर वो पूरे समुद्र का पानी भी पी ले तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। कब्र में जो 3 तरह के बेनमाजी को अजाब दिए जाते हैं वो ये हैं। नंबर 1, बेनमाजी की कब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। भाइयों और बहनों, पसलियां बहुत ही कमजोर होती हैं। अगर कोई उन पर थोड़ी ताकत से मुक्का मार दे तो वो टूट जाती हैं। अब जरा सोचो कि बेनमाजी शख्स की तो पसलियां एक दूसरे में चली जाएंगी तो उसको कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह रहम करे। नंबर 2, बेनमाजी की कब्र में आग जला दी जाती है जिसमें वो कयामत तक जलता रहता है। नंबर 3, बेनमाजी की कब्र में फरिश्ते एक सांप ऐसी शक्ल में छोड़ देते हैं जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के होते हैं। उन नाखूनों की लंबाई इतनी होती है कि उनकी लंबाई को नापने में पूरा 1 दिन लगेगा। उस सांप की आवाज बिजली की तरह कड़क होती है। वो सांप ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसलत किया है, यानी तुझ पर छोड़ा है, ताकि मैं तुझे फज्र की नमाज छोड़ने की वजह से सूरज के निकलने तक मारता रहूं, जुहर की नमाज छोड़ने की वजह से असर की नमाज तक मारता रहूं, और असर की नमाज छोड़ने की वजह से सूरज के छिपने तक मारता रहूं, और मगरिब की नमाज छोड़ने की वजह से ईशा तक तुझे मारता रहूं, और ईशा की नमाज छोड़ने की वजह से तुझे सुबह होने तक मारता रहूं। उस सांप की मार इतनी ज्यादा सख्त और खतरनाक होती है कि जब वो सांप उस बेनमाजी शख्स को एक मर्तबा मारता है तो वो बंदा उसकी मार की वजह से 70 हाथ जमीन के अंदर धंस जाता है। और ये मामला बेनमाजी के साथ 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या साल 2 साल नहीं चलता, बल्कि कयामत तक बेनमाजी शख्स को उसकी कब्र में नमाज के छोड़ने पर इसी तरह रोजाना अजाब दिया जाता रहेगा। कितना सख्त अजाब है, सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। तो नमाज में हरगिज कोताही ना करें, इसको वक्त पर हर हालत में अदा कीजिए। कब्र से निकलने के बाद जो 4 तरह का अजाब बेनमाजी को दिया जाता है वो ये है। नंबर 1, कयामत के दिन बेनमाजी से हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। छोटी छोटी सी बात के बारे में भी अल्लाह पाक उससे मालूम करेंगे, बस यहीं से उसका मामला खराब हो जाएगा। नंबर 2, अल्लाह ताला बेनमाजी शख्स पर कयामत के दिन बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। नंबर 3, उसके माथे पर 3 लाइनें लिखी हुई होंगी। पहली लाइन, ओ अल्लाह के हक को बर्बाद करने वाले। दूसरी लाइन, ओ अल्लाह के गुस्से को अपने ऊपर हलाल करने वाले। तीसरी लाइन, जिस तरह तूने दुनिया में अल्लाह के हक यानी नमाज को जाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। ये 3 लाइनें बेनमाजी के माथे पर लिखी हुई होंगी। नंबर 4, उस शख्स को जो नमाज को छोड़ेगा दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आपको पता चल गया होगा कि जो शख्स रोजाना 5 वक्त की नमाजों को पाबंदी से पढ़ेगा उसको अल्लाह ताला 5 इनाम अता करेंगे, और जो नमाजों को छोड़ देगा, उनको पढ़ने में कोताही करेगा, तो ऐसे शख्स को 15 तरह का इतना सख्त अजाब दिया जाएगा जिसका अंदाजा भी लगा पाना हमारे लिए मुश्किल है। लिहाजा नमाज की पाबंदी हर हालत में करें। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी फरमाए और नमाजों में कोताही करने से हमें बचाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को नमाज छोड़ने पर मिलने वाले इन 15 तरह के अजाबों के बारे में मालूम हो जाए और वो नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाले बन जाएं। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।